नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक। अपने बयानों और हरकतों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले पूर्व राजद नेता तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से अपने तीखे बयानों के जरिए बिहार की सियासत को गरमा दिया है। असल में इस बार तेज प्रताप यादव ने अपने ही अर्जुन यानी तेजस्वी यादव पर सियासी वार करते हुए परिवार में सियासी विरासत को लेकर ऐलानी जंग का उद्घोष कर दिया है। हालांकि राजनीति के शुरुआती दिनों में तेजस्वी यादव का कवच बनकर नजर आने वाले तेज प्रताप अब अपने ही छोटे भाई पर सियासी वार करते नजर आ रहे हैं। भाई पर तंज कसने के साथ ही उन्होंने खुद को पिता लालू प्रसाद यादव का सच्चा उत्तराधिकारी भी करार दे दिया है। उनके इस बयानों से घर के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है, इसका पता चल रहा है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सूबे की सियासत गर्माती जा रही है। पिछले दिनों अपने प्रेम प्रसंग को लेकर चर्चा में आने के बाद तेज प्रताप यादव को पिता लालू प्रसाद यादव ने अपनी पारिवारिक और राजनीतिक विरासत से बेदखल कर दिया था। पिता के घर और सियासी विरासत से बाहर होने के बाद अब तेज प्रताप यादव थोड़े बागी नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने महुआ सीट से आगामी विधानसभा चुनावों में मैदान में उतरने का ऐलान भी कर दिया। इसी क्रम में गुरुवार को तेज प्रताप महुआ में हुई एक जनसभा में पहुंचे थे। इस दौरान तेजस्वी से जुड़े एक सवाल पर उनका रुख अपने छोटे भाई को लेकर काफी तीखा नजर आया। तेज प्रताप ने कहा, मैंने तेजस्वी को अर्जुन माना था। अगर वाकई तेजस्वी खुद को अर्जुन मानते हैं तो जरा मेरी तरह बांसुरी बजाकर दिखाएं तो मानो। तेज प्रताप के इस बयान का सार समझिए। असल में 2 दिन पहले ही तेजस्वी ने तेज प्रताप और खुद के रिश्ते को अर्जुन और कृष्ण का रिश्ता बताया था, लेकिन महुआ में तेज प्रताप ने तेजस्वी को 2 टूक कह दिया कि अर्जुन और कृष्ण वाला रिश्ता याद दिलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ किया कि उनका चुनाव लड़ना तय है। यह घटना बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी। बता दें कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच पहले भी मतभेद सामने आए हैं, लेकिन इस बार तेज प्रताप ने खुलकर कटाक्ष किए। वहीं जनता के बीच तेज प्रताप का यह बयान लोगों को चौंका रहा है। कुछ लोग इसे चुनावी स्टंट मान रहे हैं तो कुछ इसे आरजेडी के अंदर मतभेद की खुली तस्वीर करार दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव के इसी रुख और उनकी आगे की रणनीति पर बात करने के लिए पटना से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। तेज प्रताप के इस रुख पर और उनकी आगे की रणनीति पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। मुकेश जी, क्या ये तय हो गया है कि अब तेज प्रताप ने अपने पिता नहीं बल्कि अपने भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ ऐलानी जंग का उद्घोष कर दिया है? जिस तरह से उन्होंने हाल में अपने बयान दिए हैं वो तेजस्वी पर सीधा सीधा निशाना कर रहे हैं। अब हाँ, नमस्ते दीपक जी। ये निश्चित रूप से ये तेज प्रताप का बदला हुआ रूप है। जिस ढंग से वो कभी शिव, कभी कृष्ण और कभी और किसी रूप में सामने आते हैं, उसी तरह धीरे धीरे पहले हसनपुर की यात्रा की, फिर महुआ गए और जिस ढंग से उन्होंने महुआ जाके और सीधे सीधे तेजस्वी पे हमला किया, वहां के स्थानीय विधायक पे हमला किया और इस पूरे प्रकरण में लालू प्रसाद जी को छोड़ दिया। तो ये परिवार का जो विवाद, जो अब वो राजद से 6 साल के लिए निष्कासित हैं, वो अपनी लाइन और लेंथ तय कर चुके हैं और बगावत के लिए निकल चुके हैं। जी, क्योंकि ये बात तो साफ नजर आ रही है, उन्होंने अपने बयान में अपने पिता पर कोई कमेंट नहीं किया। उन्होंने साफ कहा कि लालू प्रसाद यादव का सच्चा उत्तराधिकारी मैं हूं। अगर सच्चे उत्तराधिकारी ये हैं तो वो किसे झूठा उत्तराधिकारी बोल रहे हैं? तेजस्वी को? निश्चित रूप से वो पूरा हमला तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के साथ रहने वाले उनके जो सलाहकार हैं, मंडली, जिनको वो जयचंद और की संज्ञा देते हैं, उस पे हमला है। वो पूरी पूरी तेज प्रताप पॉलिटिकली बहुत कभी कभी पूरी मैच्योरिटी के साथ अपने पिता और राबड़ी देवी जो माता को छोड़ के वो हमला जयचंद के नाम पे और तेजस्वी का भी अब इस बार उन्होंने खुल के हमला किया कि अगर मैं, वो सब दिन कहते हैं कि मैं कृष्ण हूं और मेरा अर्जुन है तेजस्वी, तो उस आज इस बार उन्होंने अर्जुन पे भी हमला किया है। पहले भी साफ कहा था कि अगर तेजस्वी यादव अगर महुआ से चुनाव लड़ने आएंगे तो ये लोग गालते में ना रहे, मैं राघोपुर से आके अपनी दावेदारी पेश करूंगा। इसलिए अब निश्चित रूप से जो परिवार का विवाद था
वो पॉलिटिकल जो-जो समय चुनावी समय नज़दीक आते जा रहा है, वो अपनी मंशा पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं तेज प्रताप। अगर ये कहना कि मेरी जीत लालू प्रसाद जी की जीत होगी, तो हार किसकी होगी? जी। पूरा का पूरा इशारा तेजस्वी यादव पे है, जो निश्चित रूप से इस पूरे घटनाक्रम में जब तेजस्वी यादव से पूछा गया था, जब तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया, तो बहुत ही मैच्योर्ड कि हाँ, वो तो उनकी मर्जी, वो जिनके अनुष्का प्रकरण पे चुप्पी साध लिया और कुछ नहीं कहा। इसलिए पूरा का पूरा उनका इशारा कि ये जो पूरा घटनाक्रम है और जो मुझे बाहर किया गया है, तेजस्वी यादव के साथ रहने वाले और कुछ वैसे लोग हैं, सलाहकार हैं, जिनके इशारे पे और उनके दबाव पे लालू प्रसाद जी ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की है। इसलिए अब पूरा बगावत कहिए या सियासी जंग जो है परिवार का अब सतह पे आ गया है और अब खुले आमने सामने एक तरह से आ चुके हैं। जी, क्या परिवार के भीतर भी आप कुछ अंतर्विरोध देख रहे हैं? तेजस्वी और तेज प्रताप का क्या घर में ही खेमा बट गया है? क्योंकि ऐसी कुछ खबरें हैं कि तेज प्रताप के रुख को लेकर परिवार के अंदर के लोग भी, तेज प्रताप और तेजस्वी की बहनें भी खेमों में बट गई हैं। ये ऐसे पहले थी, पहले जब ये तेज प्रताप पार्टी से नहीं निकाले गए थे, तब उस समय था कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद जी के एकदम करीबी और लालू उनको ही उत्तराधिकारी के रूप में डेवलप करना चाहते हैं और आगे करना चाहते हैं। लेकिन तेज प्रताप अपनी माता राबड़ी देवी से और मीसा भारती से बहुत ज्यादा करीब है। मीसा तो इस ढंग से परिवार तो खेमे में बटा हुआ था, लेकिन अभी पॉलिटिकली कोई भी बयानबाजी इस तरह से नहीं सामने आ रही है। चर्चा भीतर में जरूर होगी, लेकिन कि वो परिवार या मीसा ने अभी तक ना तेज प्रताप के पक्ष में कुछ बोला, या राबड़ी की तरफ से आया, या लालू प्रसाद जी की तरफ से कोई बयानबाजी आई है। तो इसलिए परिवार की बात तो है भीतर, लेकिन वो पब्लिकली अभी नहीं ओपन हुआ है। जी, जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने ये कहा था कि तेजस्वी मेरे अर्जुन हैं और मैं उनका कृष्ण, इस सियासी रण में जिसमें अब तेज प्रताप कूद गए हैं, उनको ज्ञान देने वाले उनके कृष्ण, उनके राजनीतिक सलाहकार क्या अखिलेश यादव बन गए? नहीं, देखिए कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी जब 6 साल के लिए उनको निकाला गया था, तो अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि मुझसे फोन पे बात हुई थी। लेकिन बिहार में बिहार में सपा की कोई माने वजूद और राजनीतिक ताकत नहीं है। अगर वो सहयोग भी दे दें या सलाहकार भी बन जाए, तो वो पॉलिटिकली कोई माने कोई स्ट्रांग फोर्स नहीं है कि उनको है। लेकिन अगर तेज प्रताप को राजनीति में रहनी है, जैसे उन्होंने पहले अपना ड्रेस कोड चेंज किया, टोपी का कलर चेंज किया, कुछ हो सकता है कि नई पार्टी से ले या खुद अपनी भी कोई नई पार्टी बनाए, तो इस रास्ते पर निकले हैं। लेकिन उनकी पूरी की पूरी लड़ाई अभी वो चाहते हैं हम जनता के बीच कम जाएं, वो सीधे परिवार पे हमला और तेजस्वी पे हमला करें, जिसके कारण वो लाइमलाइट में भी रहेंगे और हो सकता है कि विपक्ष जो को भी एक बल मिलेगा कि उनको एक वहाँ गठबंधन में जो परिवार तेजस्वी का जो परिवार है उसके बीच ही फूट है और उसका लाभ विपक्ष ले। लेकिन अखिलेश यादव मदद करके भी उनकी बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का बिहार में वैसा कोई जनाधार नहीं। जी, नहीं अभी पीछे भी तेज प्रताप जैसे बोल चुके हैं कि मैं जल्द ही उन जयचंदों के नाम को उजागर करूंगा। तो और अभी आपने पीछे बताया था कि और वो कौन कौन लोग हो सकते हैं, उनका इशारा अब कब तक आप समझ रहे हैं कि वो सीधा अटैक करने के मूड में आ जाएंगे? क्योंकि ये बात तो तय है अभी सियासी दल अपने सीट के बंटवारे का जो खुलासा है वो जल्द नहीं करने वाले हैं, उसमें वो टाइम लगाएंगे और तब तक सब दल चुप रहेंगे। अगर फूट अंदर की जो है वो बाहर निकलकर तब आएगी जब इनके विरोधियों, राजद के विरोधी की संख्या बढ़ेगी, अंदर के विरोधियों की संख्या बढ़ेगी, तब वो तेज प्रताप की तरफ भी आ सकते हैं। तो एक कयास लगाया जा रहा है कि ये किस तरह से आने वाले दिनों में तेज प्रताप और मुखर होते हुए नजर आएंगे।
देखिए, तेज प्रताप मुखर होके मीडिया और सोशल मीडिया के ट्रेंड में तो जरूर सुर्खियां बटोर लेंगे, लेकिन राजनीतिक ताकत के रूप में वो अभी ऐसी हैसियत में नहीं है कि वो राजद को कोई बहुत ज्यादा डेंट कर पाए। अगर वो खुल के बोल रहे हैं कि तेजस्वी के साथ रहने वाले, तो कौन रह रहे हैं? तेजस्वी के साथ राज्यसभा के सांसद हैं संजय यादव, जो राज्यसभा में पार्टी के प्रमुख नेता हैं, मनोज झा, या और भी एक दो लोग हो गए जो उन पे। लेकिन उससे राजद राजद में तेजस्वी तेज प्रताप को लेके कोई बगावत नहीं है। एक भी ऐसा नहीं होगा कि दो चार पांच कोई बड़े पदाधिकारी और नेता तेज प्रताप के पक्ष में आके इस्तीफा दे दिए हों और उनके साथ जो पहले भी रहते थे कुछ समर्थक जो उनके साथ रहते हैं, उनकी अपनी एक डीएसएस करके उन्होंने एक संगठन बनाया था, वो उससे जुड़े हुए वो लोग होंगे। हो सकता है महुआ में विधायक रहे हैं तो वहां अपना कुछ लोकल कनेक्ट हो, या लालू प्रसाद जी के लड़के हैं तो अब पूरे प्रदेश में भी कुछ लोगों का है। लेकिन पॉलिटिकली तेज प्रताप की सही अग्नि परीक्षा, अगर वो इंडिपेंडेंट लड़के या कुछ अपना डेंट या महुआ से जीत जाएं, तब उनकी ताकत बढ़ेगी। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, वो हो सकता है सोशल मीडिया के ट्रेंड में सुर्खियों में रहे। अगर वो गए और वहां पे जाके महुआ में उन्होंने हमला किया तो चर्चा में आए, उन्होंने कहा कि हम राघोपुर से लड़ेंगे तो चर्चा है। लेकिन पॉलिटिकल एक फोर्स के रूप में, क्योंकि जो भी उनकी ताकत है वो लालू प्रसाद के कारण थी, तो लालू प्रसाद जी ने उनको डिसोन किया। मैंने 6 साल के लिए पार्टी से, तो उनकी तो सही परीक्षा अब तो आगामी 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, अगर बागी बन के वो इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे, तब उनकी ताकत बनी। लेकिन फिलहाल वैसा नहीं दिख रहा है कि वो बहुत बड़े एक राजद के लिए या उनके पक्ष में राजद के कई नेता साथ में आ गए हैं। हाँ, उनको सहयोग उनके मामा से जरूर मिला है, जो साधु यादव और सुभाष यादव, जो लालू राबड़ी काल के जो वो दो चेहरे जिसके कारण लालू और राबड़ी का शासनकाल बदनाम भी हुआ था, विपक्षियों ने उनको जंगल राज और कई तरह से। लेकिन अभी पीछे जब से तेजस्वी का उद्भव हुआ है, वो लालू और से साधु यादव हो या सुभाष यादव है, वो दूर हैं। तो इस कारण से ज्यादा राजद के उन नेताओं में तेज प्रताप का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है नहीं। जी, दो कयास, क्योंकि राजनीति में कयास लगाए जाते हैं। पहली बात, क्या आने वाले समय में जब राजद सीटों के बंटवारे को लेकर बैठेगा, क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस पहले 70 सीटों की मांग कर रही थी और अब वो 90 सीटें मांग रही है। वो बार्गेनिंग भली और नीचे होते होते तक आए, वो 70 तक आए या 50 तक आए, पर अगर कांग्रेस 50 मांगती तो उन्हें मिलते 30-35। कांग्रेस ने अपनी सीटें बढ़ा दी है, ऐसी एक खबर है। मेरा कहना जो सवाल है वो इस चीज को लेके है कि जब सीटों के बंटवारे का पूरा मामला चलेगा, उसमें यह बात तय है कि इस बार राजद को भी अच्छी खासी सीटें अपनी कम करनी पड़ेंगी। और राजद एक ऐसी पार्टी है कि अगर वो पूरे प्रदेश में अपने उम्मीदवार ढूंढने निकले तो शायद उसे सब सीटों पे अच्छा कोई उम्मीदवार मिल भी जाए। तो क्या बड़ी सीटों पे या इनके बड़े नेता जिनका टिकट कटेगा, क्या वो तेज प्रताप के साथ आ सकते हैं? दूसरी चीज, क्या विपक्ष तेज प्रताप का यूज कर सकता है? देखिए, मैं आपके दूसरे प्रश्न को पहले जवाब दूं कि तेज प्रताप का निश्चित रूप से विपक्ष यूज करना चाहेगा, क्योंकि वो क्यों नहीं चाहेगा कि लालू परिवार में अगर फूट हो जी जी तो उसका लाभ विपक्ष को मिले। लेकिन जी राजद में अगर कुछ लोगों के टिकट कटेंगे और वो अगर कोई ऐसा अगर इंपॉर्टेंट लोग हो गए जो रियल में अब उनकी पॉलिटिकल हैसियत ऐसी होगी विधानसभा में वो जीतने वाली, तो हो सकता है दो चार लोग होंगे। लेकिन मुझे वैसा नहीं लगता, क्योंकि जहां तक आपने टिकट के बारे में कहा कि 90 सीट अब कांग्रेस मांग रही है, ये संभावना इस ओर भी संकेत है कि क्या वीआईपी के जो 50-60 सीट हैं, अगर वीआईपी ही महागठबंधन में नहीं रहे
तब तो कांग्रेस के लिए 70 सीट क्या 80 सीट भी उपलब्ध हो सकती है, जी क्योंकि जी लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, और बाद में 2020 में जिस ढंग से कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे बेकार था और जी 70 सीट में मात्र 19 जगहों पे कांग्रेस को जीत मिली थी। महागठबंधन जी में राजद के और इवन लालू प्रसाद जी कहते थे, मैंने अपने पब्लिकली तो नहीं, लेकिन कि अगर हम कांग्रेस को कम सीट देते और हम ही ज्यादा सीट, राजद ही ज्यादा सीट या वामदल भी ज्यादा सीट पे लड़ता, तो हो सकता है सत्ता राजद महागठबंधन के पास मैंने जी रहता, मैंने 2020 में, क्योंकि 10-12 सीटों से ही जी तो सत्ता दूर रह गई थी। अगर जी ये कुनबा, महागठबंधन का कुनबा बरकरार रहा, तब तो न 70 सीटें कांग्रेस को मिलेगी, न वाम दलों का जो डिमांड है 50 सीटों का वो होगा, और राजद जो 140-44 सीटों पे पिछला इलेक्शन लड़ी थी, ज्यादा से ज्यादा कुछ सीटों का ही सेक्रीफाइस करेगी, क्योंकि राजद में ही ज्यादा विनिंग पोटेंशियल है, ज्यादा माने पोटेंट है कि वो जीतने के लिए और वोट ट्रांसफर का। इसीलिए जो अभी चर्चा है जो पूरे मीडिया में भी, और कि क्या वीआईपी महागठबंधन के साथ है, अगर वीआईपी महागठबंधन के साथ नहीं हो तब तो टिकटों के बाद लेने, आदान प्रदान करने में और निगोशिएशन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सारा विवाद तो महागठबंधन में वीआईपी को लेके है कि क्या उसको अगर 50 जी सीट या 40 सीट मिलेगी तो किसका किसका कटेगा। निश्चित रूप से जी कटना है, क्योंकि ये है। और उस हिसाब से अगर कुछ लोग असंतुष्ट होके बाहर जाएंगे तो हो सकता है तेज प्रताप को कुछ लोगों का सहयोग भी मिलेगा, और तब तेज प्रताप थोड़ी सी और ताकत में आ जाए। तो ये बात तय है कि आने वाले दिनों में तेज प्रताप यादव और मुखर होके तेजस्वी के खिलाफ बोलते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि अगर उनको राजनीति में अगर अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उनके पीछे उनके हाथ में है क्या। महुआ के जहां वो विधायक रहे थे, हसनपुर के विधायक रहे हैं, दोनों जगह से उनका चॉइस हो सकता है। और जब जब वो तेजस्वी पे हमला करेंगे या राजद पे हमला करेंगे तो तभी वो चर्चा में भी रहे। नहीं तो लोग जिस ढंग से वो अपने कलाकारी को लेके या अपने कुछ ड्रेस और अपने एक्शन जी को लेके चर्चित हो सकते हैं, लेकिन जनता में तभी चर्चित होंगे जब वो एक पसंदीदा उम्मीदवार होके विजयी। जी तो ये बात तय रही कि आने वाले दिनों में तेज प्रताप यादव तेजस्वी के खिलाफ मुखर होकर और बयान देते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या वो अपने भाई के साथ अपने पिता और परिवार पर भी कुछ इस तरह की बातें कहेंगे? इसकी शायद संभावना और आशंकाएं कम ही है। प्रमोद जी, इस मुद्दे पर आप हमसे बात करने के लिए जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज, सच के साथ।